गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 महाकविः कालिदासः। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। पेज नंबर 93 पे ये चैप्टर दे रखा है और इस चैप्टर का नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास कविषु श्रेष्ठतम आसीत्। महाकवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। कविषु, कविषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो कविषु यानी कि कवियों में। महाकवि कालिदास कविषु श्रेष्ठतम आसीत्। महाकवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तस्य कंठे साक्षात् माता शारदाः विराजते अस्म। ठीक है, तस्य यानी कि उनके कंठ में साक्षात माता शारदा यानी कि माँ सरस्वती निवास करती हैं या वास करती हैं। कालिदासस्य कृत्या न केवलं भारते अपितु अखिल संसारे प्रसिद्धाः सन्ति। कालिदास का जो कीर्ति है वो न केवल भारत में अपितु अखिल संसार यानी कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्य कृति नाम अनुवाद संसारस्य प्रायः सर्वासु भाषासु संजाताः। ठीक है, इनकी जो रचना है, इन रचनाओं का अनुवाद न केवल भारत के ही भाषा में अपितु संसार के सभी भाषाओं में किया जा चुका है। कालिदासस्य सप्तरचनाः प्रसिद्धाः सन्ति। कालिदास की जो 7 रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों। और वो 7 रचना जो इस प्रकार है, आप लोग देखिए नीचे। रघुवंशम कुमार संभव वंचेति महाकाव्यम द्वयम। ठीक है, महाकाव्य वो होता है कि एक ही कथा पूरा मतलब एक कोई जो टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लिए और उसी टॉपिक पे मतलब एक ही उसमें पात्र होते हैं और एक ही पात्र पे पूरी कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, तो रघुवंशम कुमार संभवम वंचेति महाकाव्यम द्वयम। तो रघुवंश और कुमार संभव उसी प्रकार का काव्य है यानी कि महाकाव्य है। ठीक है, तो रघुवंशम कुमार संभवम वंचेति महाकाव्यम द्वयम। रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहारम मेघदूतम वंचेति खंडकाव्यम द्वयम। और ऋतु संहार और मेघदूत 2 क्या है, खंडकाव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षियम मालविका अग्निमित्रम वंचेति त्रीणि नाटिकानि। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं? 2 हो गए हमारे महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 हो गए खंडकाव्य ऋतु संहार और मेघदूत, और 3 जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ये जो 3 नाटक हैं वो कालिदास के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इस प्रकार जो कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है वो 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। और 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव और 2 खंडकाव्य ऋतु संहार और मेघदूत। महाकवि कालिदासस्य विषय अनेका कथाः प्रसिद्धाः सन्ति। ठीक है, महाकवि कालिदास के विषय में अनेक कथा प्रसिद्ध है। तासु एकम कथा इत्थम वर्तम। उन्हीं कथाओं में से एक कथा जो है वो यहाँ पे
एक कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक बार कालिदासा नृप विक्रमादित्यस्य आज्ञायाः अन्य राज्यस्य शास्त्रार्थं गच्छति स्म। ठीक है, एक बार कालिदास नृप राजा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की आज्ञा से दूसरे राज्य में शास्त्रार्थ करने के लिए गए। तदा तस्य मनसि विचार आगत यथा को अपि शास्त्रार्थे मा जेतुं न शक्नोति। ठीक है, तब उनके मन में ये विचार आया कि यत को अपि, यहाँ कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित मतलब हरा नहीं सकता है। अहम तु सर्वज्ञाता अस्मि। ठीक है, अहम तु सर्वज्ञाता अस्मि, मैं क्या हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सभी मुझे सारे ज्ञान हैं। ठीक है, मार्गे गच्छन स एकम वनम प्रविष्टवान। मार्ग में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक वन में प्रवेश किया। ठीक है, जब जा रहे थे वो मार्ग में तो एक वन आया और उस वन में उन्होंने क्या किया बच्चों, प्रवेश किया। स तत्र पिपासाम अनुभूतवान। ठीक है, वो जब वहाँ पे गए तो वो क्या हुआ कि वो प्यास को अनुभव करने लगे, यानी कि उनको प्यास लग गई। वने स सर्वत्र जलम अन्विष्टवान किंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तम। वन में वह सर्वत्र यानी कि सभी जगह जल का उन्होंने खोज किया, ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी जल की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि उनको जल नहीं मिला। शांतः जाता, वे शांत हो गए। ठीक है, सहसा तेना एक कुटीह दृष्टा। अचानक उन्हें एक कुटी दिखाई दी, यानी कि कुटिया उन्हें दिखाई दिया। सह तत्र गत्वा अवदत् गृहे कश्चित् अस्ति वा। उनको जब वो कुटिया दिखाई दिया तो वहाँ पे गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा गृहे कश्चित् अस्ति वा, घर में कोई है क्या। एक वृद्धा महिला कुटीता बहिरा आगता। एक वृद्ध महिला कुटी से बाहर आई। कालिदास अवदत अहम पिपासिता अस्मि। ठीक है, कालिदास ने कहा मैं प्यासा हूँ, कृपया जलम पायतु, कृपया मुझे जल पिलाइए। उस महिला से कालिदास ने क्या बोला कि मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे जल पिलाइए। तदा वृद्धा अपृच्छत अहम तु भवन्तं न जानामि। तब जो वो वृद्ध महिला थी उन्होंने बोला मैं आपको नहीं जानती। ठीक है, उस महिला ने कालिदास से पूछा कि अहम तु भवन्तं न जानामि, मैं आपको नहीं जानती। कथम जलम पायामि, मैं आपको कैसे जल पिलाऊं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम पूछते हैं ना कि आप कौन हैं। ठीक है, तो अगर हम नहीं जानेंगे और हमसे अचानक कोई जल मांगेगा तो हम उनके बारे में पहले जानकारी लेंगे, तभी तो हम किसी को जल पिलाएंगे ना। अनजान व्यक्ति से तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, उनको घर में हम नहीं बुला सकते हैं। तो उसी तरह उस महिला ने भी बोला कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जल कैसे पिलाऊँ, को भवाना, आप कौन है। कालिदास सा आश्चर्य अवदत भवती माम न जानाति। कालिदास को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा क्या आप मुझे नहीं जानती। अहम विद्वाना अस्मि, मैं विद्वान हूँ। मम यशा सर्वत्र प्रसृतम। ठीक है, मेरा जो यश है वो सभी जगह फैला हुआ है। अहम शक्तिमाना अस्मि, मैं शक्तिमान हूँ। विधातु तस्य अहंकारेण अप्रभविता अवदत्। ठीक है, जो वृद्ध थी उन्होंने उनके अहंकार से वो क्या हुआ, वो प्रभावित नहीं हुई। वो क्या हुई, अप्रभावित होकर, मतलब उनसे प्रभावित नहीं हुई। उन्हें क्या पता कि ये कौन है, कौन से विद्वान है। ठीक है, तो वृद्ध महिला ने उनके अहंकार से अप्रभावित होकर बोला
असत्यम वदति भवान, आप असत्य बोल रहे हैं। संसारे शक्तिमानम द्वमेव, ठीक है, संसार में शक्तिमान दो चीज़ है। द्वमपि अहम जानामि, वो दो चीज़ को मैं जानती हूँ। भवान द्वयो नाम वदतु तदा अहम जलम पायामि, ठीक है, आप मुझे उस दो चीज़ का नाम बताइए जो संसार में बहुत ही शक्तिमान है, ठीक है, जो मैं जानती हूँ। अगर आप उस दो चीज़ का नाम बता देंगे तो मैं आपको जल पिला दूँगी। किंचित क्षण चिंतित्वा कालिदास अवदत्, ठीक है, कुछ क्षण क्या हुआ, कालिदास सोचे और फिर उन्होंने कहा अहम तू न जानामि, मैं नहीं जानता, कृपया जलम पायतु, कृपया मुझे जल पिलाइए। तदा वृद्धा अवदता अन्नम जलश्च शक्तिमयम द्वयम एतद्द्वयम को अपि बलवानम जेतुम न शक्नोति, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि उस वृद्ध महिला ने बोला अन्न और जल, ठीक है, जल और अन्न जो है वो ही संसार में दो चीज़ बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि अन्न और जल जो है वो संसार में सबसे शक्तिशाली है, इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता, ठीक है, ठीक है बेटा, हमें भी पता है कि हम अन्न और जल के बिना नहीं जीवित रह सकते। तो उस महिला ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य था कि अन्न और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और सब संसार में सबसे शक्तिशाली वही दो चीज़ है कि जल और अन्न। अगर हम जल और अन्न हमें नहीं प्राप्त होगा तो हमारी क्या होगी, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। उत्तरम श्रुत्वा कालिदासा लज्जिता अभवत्, उत्तर को सुनकर कालिदास क्या हो गए, लज्जित हो गए। वृद्धा पुनः अपृच्छत सत्यम वदम को भवाना, सत्यम वद को भवाना, सच बोलिए आप कौन हैं। तदा कालिदास अवदत् अहम पथिका अस्मि, मैं, तब कालिदास ने क्या बोला कि मैं पथिक हूँ। तदा स वृद्धा अवदत्, तब फिर वृद्धा ने कहा पुनः असत्यम वदति, आप फिर असत्य बोल रहे हैं। संसारे तू पथिक द्वमेव, संसार में दो ही पथिक हैं। दो नाम उक्त्वा जलम पातुम शक्नोति, ठीक है, क्या हुआ कि आप वो बोले कि मैं पथिक हूँ, तब बूढ़ी औरत ने कहा फिर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, संसार में दो ही पथिक हैं, क्या आप द्वयो नाम उक्त्वा जलम पातुम शक्नोति, क्या हुआ कि आप दो जो पथिक हैं उनका नाम बता दीजिए, मैं आपको जल दे दूंगी, ठीक है। पीपासाया कालिदास बुद्धि छिन्नमाना जाता, प्यास से कालिदास का जो बुद्धि था वो छिन्न होने लगा था, यानी कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस प्यास से करने लगे थे। आपको भी जब बहुत ज़्यादा कहीं प्यास लग जाती है और आप जब पानी आपको नहीं मिलेगी बेटा, तो आपको भी होता है बस हमें कहीं से भी थोड़ा पानी मिल जाए और हम पी लें, ठीक है, हमें मतलब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो उसी तरह जो कालिदास थे उनका प्यास से मन क्या हुआ, कमज़ोर होने लगा था। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसके आगे अर्थ को जानेंगे, ठीक है एट क्लास। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है कि जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, ठीक है, वहाँ तक आप कठिन शब्द चुनकर अपने नोटबुक में लिखेंगे। आपको क्या करना है, वहाँ तक कठिन शब्द चुनना है और अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है क्लास, ओके। आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक कठिन शब्द आपको जो लगे वो चुनकर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो आज का होमवर्क यही है, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप अपने डाउट क्लास में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है क्लास, ओके। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।